नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। और बिज़ अड्डा में आज हम बात कर रहे हैं उस देश की जिसका झंडा आधी दुनिया पे फहराता था, जिसके राज में कभी सूरज नहीं डूबता था। और आज हाल ये है कि वहाँ 44 दिन के अंदर एक प्रधानमंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ गया। जी, हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस को मात्र 44 दिन के भीतर इस्तीफ़ा देना पड़ गया है। और इस्तीफे की वजह उनकी पार्टी के बाहर नहीं है, उनकी सरकार के अंदर, उनकी पार्टी के अंदर उनके खिलाफ खड़ा हुआ बवंडर है। और इस बवंडर की वजह है कि वो देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में नाकाम रहेंगी, ऐसा माना जा रहा है। उनके आर्थिक फैसलों की बहुत कठोर आलोचना हो रही है और इसी का नतीजा है कि एक के बाद एक पहले उनके मंत्रियों के इस्तीफे हुए। उनमें से एक मंत्री का उनको इस्तीफा लेना पड़ा, जिनका नाम सुएला ब्रेवरमैन है। ये यूं भारतीय मूल की हैं, गोवन मूल की बताई जाती हैं, लेकिन सुएला ब्रेवरमैन ने एक बयान दे दिया जिससे भारतीय प्रवासियों के लिए एक तरह से वो चिढ़ का कारण बन गया, उनके ऊपर आक्रमण की तरह देखा गया। उनका कहना था कि जो लोग अपने वीज़ा के टाइम ख़त्म होने के बाद ओवरस्टे करते हैं ब्रिटेन में, उनमें ये लोग बहुत हैं। और इसकी वजह से ये माना जा रहा है कि इससे, इस बयान की वजह से माहौल ऐसा बना कि भारत और ब्रिटेन के बीच में एक व्यापार समझौता होने जा रहा था, जिससे इस पतली हालत में जो इकॉनमी की हालत ख़राब है ब्रिटेन की, उसमें ब्रिटेन को फ़ायदा होता। वो समझौता नहीं हो पाया और उस समझौते के न होने के कारण सुएला ब्रेवरमैन को उनके इस बयान की वजह से इस्तीफ़ा देने को कहा गया। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद पार्टी में असंतोष बढ़ने लगा, सरकार के अंदर असंतोष बढ़ने लगा। ठीक करीब करीब वही ड्रामा दोहराया गया जो कुछ समय पहले बोरिस जॉनसन पिछले प्रधानमंत्री के साथ हुआ था, कि उनकी पार्टी के नेताओं ने, मंत्रियों ने एक के बाद एक इस्तीफे देने शुरू किए और एक तरह से पूरी सरकार खाली हो गई। आखिरकार उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। उसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी, टोरी पार्टी ने एक बड़ी मैसिव कैंपेन चलाया। पूरे देश में उनका नया नेता चुनने का अभियान हुआ, जिसमें उनकी पार्टी के सारे सदस्य वोट डालते हैं। उन सब सदस्यों ने वोट डालकर लिज ट्रस को नया प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, अपने संसदीय पार्टी का नेता चुना, जिसके बाद वो प्रधानमंत्री पद का दावा उन्होंने पेश किया और वो प्रधानमंत्री बनी। लेकिन जिस वक्त वो ये अभियान में शामिल लड़ रही थी, वो उस पद के लिए चुनाव लड़ रही थी पार्टी के अंदर, उस वक्त उन्होंने वादे किए थे कि वो आर्थिक नीतियाँ, वो टैक्स कंसेशन देंगी, वो कई चीज़ों को सस्ता कर देंगी। इस तरह के तमाम राहतों के ऐलान उन्होंने किए थे। माना जाता है कि वो राहतों के ऐलान ही उस वक्त उनकी लोकप्रियता का कारण बने। और उनके सामने जो ऋषि सुनक खड़े थे, जो भारतीय मूल के माने जाते हैं, हालांकि वो कितने भारतीय हैं इस पर अलग से विवाद हो सकता है, क्योंकि ऋषि सुनक के बारे में ब्रिटेन के लोग कहते हैं कि वो अमेरिका का आदमी है। भारत के लोग मानते हैं कि वो भारतीय मूल के हैं, नारायण मूर्ति के दामाद हैं वो, ऐसा बताया। लेकिन वो बहुत घूम फिर के भारतीय मूल उनका, जो जब आप जोड़ेंगे तो काफ़ी घूम फिर के आता है। इसलिए इसके बावजूद ऋषि सुनक के हार में एक कारण ये भी था कि वो भारतीय मूल के या ब्रिटिश मूल के नहीं, बाहर के, उनको ज़्यादा माना जा रहा था कि आउटसाइडर हैं। लिज ट्रस के पक्ष में ये था कि वो इनसाइडर हैं। साथ में ऋषि सुनक बहुत कठोर आर्थिक नीतियों के पक्षधर थे। उनका मानना था कि इकोनॉमी को पटरी पर रखना है तो इस वक्त कड़ाई बरतनी होगी। इस वक्त इस तरह के जो फ्रिल्स हैं, जो फ्रीबीज़ हैं, जिनको रेवड़ियाँ कहते हैं, वो बांटने से काम नहीं चलेगा। चुनाव तो लिज ट्रस जीत गई उस भरोसे, लेकिन इसके बाद अचानक हुआ ये कि वहाँ ब्रिटेन में सबको ये समझ में आने लगा कि ये आर्थिक नीतियाँ इस अंदाज में चल नहीं सकती हैं। उन्होंने चुनाव जीतने के साथ ही टैक्स कटौती का ऐलान भी कर दिया। जो वादा किया था उन्होंने पूरा करने की कोशिश की। तो उनकी आर्थिक नीतियों की गंभीर आलोचना हो रही है, क्योंकि उन्होंने महंगाई कम करने के लिए जो फैसले लिए, उनसे ब्रिटेन की समस्याएं कम होने के बजाय और बढ़ गई हैं। ख़ासकर जो उन्होंने टैक्स कट का फैसला किया, टैक्स में कटौती का, उसके बारे में उसका बहुत विरोध हो रहा है। और चुनावी अभियान के दौरान जो उनके लिए सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था, वही अब उनके गले का ढोल बन गया। और उसकी वजह से उनकी पार्टी के अंदर ये बात आम हो गई है। एक पोल हुआ
ब्रिटेन में, जिसमें पाया गया कि अगर इस तरह चला ये इन फैसलों के तहत तो इस वक्त कंजर्वेटिव पार्टी बहुत ख़राब परफॉर्म कर रही है, लेबर पार्टी की लोकप्रियता बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और ये अलार्म बज गया, खतरे की घंटी बज गई उनकी पार्टी के अंदर कि अब इस तरह से चल नहीं सकता है। और जब ये नहीं चल सकता है, यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी उनकी आलोचना की इस फैसले के लिए और कहा साहब महंगाई तो पूरी दुनिया में है, इस तरह के फैसले करके आप महंगाई का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो अब आप अगर पीछे मुड़ के देखें तो ऋषि सुनाक की बातें सही साबित हो रही हैं, इनकी बात गलत साबित हो रही है। कहा जा रहा है कि शुक्रवार तक ऐलान हो जाएगा कि कंजर्वेटिव पार्टी का नया नेता कौन होगा और फिर उसको प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानना चाहिए। लेकिन ब्रिटेन में ये आवाज़ बहुत ज़ोरों से उठ रही है कि अब ये खेल बहुत हो गया कि इस पार्टी का एक नेता हटेगा, फिर दूसरा बनेगा, फिर दूसरा हटेगा, फिर तीसरा बनेगा। अब वहाँ आम चुनाव होना चाहिए, नहीं मिड टर्म इलेक्शन होने चाहिए। चुनाव में फैसला हो कि कौन नया नेता बनेगा और वो ब्रिटेन को किस रास्ते पे ले जाएगा। चुनाव होता है नहीं पता नहीं, लेकिन इस वक्त ये आर्थिक संकट भी है और राजनीतिक संकट भी है। इन दोनों संकटों से जूझ रहा है ब्रिटेन, जो अपनी इकोनॉमी के सबसे खराब दौरों में से एक, सबसे खराब समय से गुजर रहा है। और इस वक्त जो भी अगला प्रधानमंत्री बनेगा, बनेगी, उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी होने जा रही है कि वो न सिर्फ देश को एक आर्थिक संकट से उबारने की क्षमता रखता हो, बल्कि राजनीति को भी इस पटरी पर ले जाने की क्षमता रखता हो कि सभी लोग मिलकर देश को वापस एक साथ आगे बढ़ाने का काम करें। ये काम कौन कर पाएगा और उसको ये काम करने का मौका कैसे मिलेगा, इसका जवाब आने वाले कुछ दिनों में ही मिल पाएगा। फिलहाल ये बात कह सकते हैं कि यहाँ भारत में प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि भाई रेवड़ियाँ मत बांटो, रेवड़ियाँ मत बांटो। हालांकि उनकी अपनी सरकार, उनकी अपनी सरकारें राज्यों में और दूसरी पार्टियों की सरकारें भी जमकर रेवड़ियाँ बांट रही हैं। लेकिन लगता है कि ब्रिटेन की जनता ने भी और ब्रिटेन के राजनेताओं ने भी ये बात बड़े ध्यान से सुनकर गांठ बांध ली है कि रेवड़ी बांटने वालों को अब आगे नहीं आने देना है। और ये सबक ब्रिटेन में चल रहा है और इसके बाद वहाँ अपनी अर्थव्यवस्था को मुसीबत से निकालने का बीड़ा कौन उठाता है और वो कैसे उसको आगे ले जाता है, इस पर न सिर्फ ब्रिटेन का बल्कि दुनिया के काफ़ी बड़े हिस्से का भविष्य भी तय होगा। हालांकि बाज़ार में इस बात को लेके बहुत चिंता नहीं दिख रही है। गिल्ट मार्केट यानी जो बॉन्ड मार्केट है वो इस खबर के आने के बाद भी बिल्कुल निश्चिंत भाव में दिखाई पड़ा। इससे वहाँ के लोगों का यह कहना है, इसका मतलब उनका कहना है कि सरकार रहे न रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सरकार इनकन्सिक्वेंशियल हो गई है, यानी इसके होने न होने का कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसी सरकार का जाना तो बिल्कुल तय ही मानिए कि वो जा चुकी है। लेकिन क्या अगली सरकार भी ऐसी इनकन्सिक्वेंशियल होगी? होगी तो उसका क्या लाभ होगा? और अगर नहीं होगी तो वो कौन सी सरकार होगी जो आकर कुछ कड़े फैसले करेगी, कोई निर्णायक कदम उठाएगी और ब्रिटेन को इस भयानक मुसीबत से बाहर निकालने में कामयाब होगी? बिज़ अड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।